कल ही बीकानेर में हनुमान बेनीवाल ने एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया और ये शक्ति प्रदर्शन था आरएलपी के 7वें स्थापना दिवस के मौके पर। दरअसल हनुमान बेनीवाल यहाँ पर एक सियासी संदेश देने जा रहे थे और इस सियासी संदेश का मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस और बीजेपी को एक ऐलान के तौर पर चुनौती देना कि आने वाले समय में आरएलपी तमाम जो विधानसभा चुनाव और अन्य निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव है उनके लिए पूरी तरह से तैयार हो रही है। क्योंकि कल का जो शक्ति प्रदर्शन था उसमें जिस तरीके से भीड़ जुटी थी, युवाओं की भीड़ जुटी, लोगों ने आरएलपी का दामन भी थामा और माना यह जा रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में एक संदेश था वो हनुमान बेनीवाल ने कल पहुंचा दिया है। कल की जो रैली थी, एक जनसभा थी, उससे कुछ बड़ी बातें भी निकल कर सामने आई है, जिनमें हनुमान बेनीवाल ने साफ तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और वर्तमान सीएम भजनलाल शर्मा को भी एक बड़ा सियासी संदेश दिया है और अपने बयानों के माध्यम से उन्होंने एक जो संदेश दिया है उससे साफ जाहिर है कि अब बेनीवाल रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि जिस तरीके से मैंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को ठिकाने लगाया है और उनको अब दूर दूर तक कहीं न कहीं सियासी राजस्थान की सियासी राजनीति है वो दूर हो चुकी है, उसी तरीके से अब बड़े बड़े जो नेता है जो आरएलपी का विरोध कर रहे हैं या फिर जो कहीं न कहीं उनकी नीतियों से परे हटकर काम कर रहे हैं, उनको ठिकाने लगाने का काम अब मैं करने वाला हूं। जिसमें उन्होंने भजनलाल शर्मा को भी कई बड़ी बातें कही। भजनलाल शर्मा के लिए भी उन्होंने कहा कि जब से वो राजस्थान में उन्होंने पद संभाला है तब से राजस्थान में कहीं न कहीं ऐसी बड़ी घटनाएं हो रही है जिससे आमजन की हानि भी हो रही है, साथ ही राजस्थान का नुकसान भी हो रहा है। वहीं युवाओं को लेकर भी उन्होंने बड़ी बातें कही हैं कि युवाओं को अब तैयार होना पड़ेगा और ज़रूरत पड़ी तो राजधानी जयपुर और विधानसभा के अंदर भी घुसना पड़ सकता है। तो ऐसे में इस सियासी जो मंच था उससे हनुमान बेनीवाल ने एक साफ संदेश दिया है कि आने वाले वक्त में आरएलपी एक मजबूती के साथ प्रदेश में अपना अस्तित्व है उसको मजबूत करेगी और पश्चिमी राजस्थान से लेकर पूर्वी राजस्थान तक जो कार्यकर्ता है उनको मजबूती देने का काम इस सियासी जनसभा और 7वें जो स्थापना दिवस है उससे मिल गया है। और इस जो जनसभा हुई है उससे कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आई है, क्योंकि यहाँ पर मंच था, इस मंच पर ऐसे ऐसे लोगों ने भाषण दिए हैं आके, वो एक संदेश था पश्चिमी राजस्थान से कि अब आरएलपी की ताकत पश्चिम से बढ़कर पूर्व और अन्य जो प्रदेश के अन्य जिले हैं वहाँ तक बढ़ रही है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिख समाज से भी कुछ लोग आए थे, उन्होंने भी हनुमान बेनीवाल का समर्थन किया है। कुछ अन्य समाज से भी लोग, जो तमाम जो समाज है उनसे यहाँ लोग पहुँचे थे, उन्होंने हनुमान बेनीवाल की इस जनसभा को समर्थन दिया है। ऐसे में आरएलपी की जो मेहनत थी वो कल कहीं न कहीं रंग लाई है। काफ़ी दिनों से स्थापना दिवस के लिए तैयारियां चल रही थी, लोग आरएलपी के जो कार्यकर्ता हैं लोगों तक पहुंच रहे थे और इस रैली में आने का निमंत्रण दे रहे थे। वहीं इस रैली को एक सफल आयोजन बताया जा रहा है आरएलपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी और आरएलपी के द्वारा भी और हनुमान बेनीवाल के द्वारा भी कि ये एक बड़ी रैली प्रदेश की सियासत में नया भूचाल लेकर आएगी और बड़े बड़े दिग्गज जो नेता हैं और उनके विरोधी हैं उन तक साफ संदेश पहुंच गया है। वहीं कुछ बड़ी बातें हैं, संकल्प है इस स्थापना दिवस पर जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने लिया है उसके बारे में आपको बता देते हैं, जिनको लेकर प्रदेश की जो सियासत है, प्रदेश जो ग्राउंड स्तर पर है वो पहुंचेगी और तमाम जो मुद्दे हैं प्रदेश में उनको लेकर वो अब आने वाले टाइम में एक बड़े स्तर पर उठाने वाली है। सबसे बड़ा जो मुद्दा था किसानों की कर्ज माफ़ी, उसको लेकर हनुमान बेनीवाल ने यहाँ इस जनसभा में कहा है कि किसानों की कर्ज माफ़ी और एमएसपी को लेकर अब जल्द ही बड़े आंदोलन आरएलपी के द्वारा किए जाएंगे जो कहीं न कहीं सरकार की नाक में दम करने का भी काम करेंगे। दूसरी ओर युवाओं को अवसर, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी क्षेत्र हो, वहाँ पर रोजगार के अवसर मुहैया कराना, उसके लिए बड़े आंदोलन किए जाएंगे और युवाओं की आवाज़ को प्रखरता से उठाया जाएगा। तीसरी जो बड़ी बात है, शिक्षा में सुधार करना, सरकारी जो व्यवस्था है उनको कहीं न कहीं सुचारू करना, क्योंकि तमाम जो देखा गया हाल ही में जिस तरीके के हादसे प्रदेश में स्कूलों में हुए उनको लेकर भी आरएलपी मुद्दा बनाएगी और जिस तरीके से प्रदेश में बीजेपी सरकार कार्य कर रही है, स्कूलों को लेकर जो बदलाव हो रहे हैं, तमाम जो घटनाक्रम हो रहे हैं उनको लेकर भी आरएलपी मुद्दे के तौर पर उठाने वाली है। चौथी हम बात करें तो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और सरकार बनाने का लक्ष्य। जी हाँ, हमने कल भी इसी मुद्दे को लेकर बात की थी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो रमेश पुरोहित जी उनसे बात करी थी और हमने बताया था कि
आगामी जो 2028 विधानसभा चुनाव है उसको लेकर आरएलपी का स्टैंड एकदम क्लियर है। और ये जो कल स्थापना दिवस पर जिस तरीके से जनसभा हुई, उससे एक सियासी संदेश आरएलपी ने दिया है कि ये सीधे तौर पर जो तैयारी है वो 2028 की है और आरएलपी तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर ग्राउंड स्तर पर जाएगी और एक मजबूत तरीके से प्रदेश में सरकार बनाने और आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार हो रही है। और पांचवी बात करें हम तो पांचवा जो संकल्प आरएलपी ने लिया है वो महिला सशक्तिकरण का है, क्योंकि प्रदेश में महिला अपराध को लेकर तमाम जो दावे हैं वो किए जाते हैं कि भजनलाल सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है और अन्य जो कांग्रेस सरकार, पहले कांग्रेस सरकार रही कि महिला अपराध में कमी आई है, लेकिन जिस तरीके से आरएलपी ने इस मुद्दे को बुनाया है वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में बुनाने वाली है और सरकार को घेरने वाली है। इस मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं आरएलपी का स्टैंड एकदम क्लियर देखने को मिलेगा। सामाजिक न्याय व सभी समाज और वर्गों समाज के लोगों को अवसर और संकल्प, ये भी एक सबसे बड़ा संकल्प इस आरएलपी की चुनावी जनसभा या कह दीजिए फिर जो स्थापना दिवस के लिए इसको दिया गया। और लास्ट का जो हम आपको बता दें, नशाखोरी के खिलाफ कार्रवाई। पश्चिमी राजस्थान में नशाखोरी के संदर्भ में बड़े आंदोलन आरएलपी के द्वारा समय समय पर किए जाते रहे हैं। अब पूरे प्रदेश भर में आरएलपी के द्वारा इस तरीके के आंदोलन किए जाएंगे जिससे कहीं ना कहीं युवा नशे से दूर रहे और इसी संकल्प के तहत आरएलपी ने अपनी ताकत दिखा दी है और आगामी विधानसभा चुनाव 2028 के जो हैं उनको लेकर भी आरएलपी ने तैयारी कर ली है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर आरएलपी तीसरे मोर्चे के तौर पर प्रदेश में किस हद तक स्टैंड करती है, किस हद तक कामयाबी पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कल की जो ये सभा थी उससे प्रदेश में एक सियासी संदेश जा चुका है कि एक तीसरे मोर्चे के तौर पर राजस्थान में आरएलपी मजबूत तरीके से खड़ी हो चुकी है और उनकी तैयारी भी आगामी चुनाव, नगर निकाय और पंचायत चुनाव है और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ मैं हेमंत शर्मा, जयपुर।